हम लोग आ चुके हैं आज सवाल टॉपिक को लेकर के। आज का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही बेस्ट टॉपिक है और VVI टॉपिक है। इस टॉपिक से मैट्रिक का एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि एकदम पूरा वीडियो आराम से देखना है, बिना वीडियो को काटे पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 वीडियो और बनाए थे, उसको भी देखना है आपको। ठीक है, उसमें संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। संख्या का ज्ञान हम लोग लिए थे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब हम लोग पिछला वीडियो में जान चुके थे। ठीक है, वीडियो को चालू करने से पहले हम लोग एक प्यारा सा मोटिवेशन देखेंगे। मोटिवेशन कहता है कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। क्या कहता है? कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है, अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। क्या कहता है कि कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है, अभी सफ़र शुरू हुआ है, अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। ये कहता है। तो आप सभी को अभी बहुत चीज़ पढ़ना है, इसलिए आराम से पढ़ना है और अच्छा से एकदम पढ़ते जाना है। ठीक है, हम लोग इससे पहले पहले वाले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ अवधारणा देखे थे। उसमें देखे थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। ध्यान देना थोड़ा सा, इसी को थोड़ा सा संकेत में सजा करके लिखा है। भाज्य को सर जी क्या बोलते हैं? भाज्य को हम लोग A बोलते हैं। भाजक को क्या बोलते हैं? भाजक को हम लोग B बोलते हैं। भागफल को क्या बोलते हैं? भागफल को हम लोग Q बोलते हैं। और शेषफल को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, भाज्य को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं, भाजक को B बोलते हैं, भागफल को Q बोलते हैं और शेषफल को R बोलते हैं। इसी को यूक्लिड साहब थोड़ा सा सजा करके लिखा है। क्या लिखा है? A बराबर BQ यानी B गुना के रूप में Q, ठीक है, प्लस R जो है ये प्लस के रूप में रहता है। इसी को अगर हम लोग देखेंगे तो A बराबर होता है, B को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो BQ प्लस का R। क्या कहा है? शर्त क्या है? शर्त यही है, जहां R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर। क्या बोला है? R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, बट B से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, शर्त बोला है। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल हिंदी में कहते हैं। उसी को अगर संकेत में हम लोग देखेंगे यूक्लिड साहब का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से अगर हम लोग उसका अवधारणा देखेंगे तो A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, बट B से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूक्लिड साहब का अवधारणा से HCF निकालने के लिए जानेंगे। 2 संख्या को लेंगे, उसमें से जो संख्या बड़ा रहेगा उसको हम लोग A मानेंगे और जो संख्या छोटा रहेगा उसको हम लोग B मानेंगे। उसके बाद हम लोग विभाजन की क्रिया करेंगे। विभाजन की क्रिया में जो अंतिम भाजक रहेगा वही HCF यानी मासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मासा। आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, आना स्टार्ट करेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक संख्या लेते हैं, एक संख्या, पहला क्वेश्चन, एक संख्या लेते हैं 6,8 लेते हैं। ठीक है, एक संख्या ले 6,8। अब इसका HCF निकालना और यूक्लिड साहब का अवधारणा से HCF ज्ञात करना है। 6,8 नहीं 6,28 लेते हैं, 6,28। ठीक है, एक संख्या दिया हुआ है, इसका HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग को जो संख्या बड़ा रहेगा उसको हम लोग A मानेंगे। तो A बराबर कितना है? 28 है।
ठीक है। दूसरा संख्या जो रहेगा छोटा संख्या जो रहेगा उसको हम लोग b मानेंगे, तो b बराबर का कितना है 6 है। ठीक है, ये मान लेंगे, इतना काम तो कर सकते हैं। सबसे पहले जो बड़ा संख्या रहेगा उसको हम लोग a मानेंगे और छोटा संख्या जो रहेगा उसको हम लोग b मानेंगे। ठीक है, उसके बाद HCF हम लोग निकालेंगे रफ में। कहाँ पर? रफ में HCF निकालेंगे। रफ में ध्यान देना, जो जिसको हम लोग a मानेंगे उसको कहाँ रखेंगे? भाज्य में रखेंगे 28 को, और जिसको हम लोग b मानेंगे उसको भाजक में रखेंगे। 6 से हम लोग भाग देंगे, कितना बार में आएगा? 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चुका 24, 6 पंचे 30, 6 चुका 24, 6 चुका 4 बार में, 6 चुका 24, 30 ज्यादा हो जाता है, छोटा ही रखना है। ठीक है, 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में 2 जाएगा, कुछ नहीं। उसके बाद ये वाला कहाँ चले जाएगा? फिर इधर आ जाएगा नीचे में। ठीक है, भाज्य में चले जाएगा। फिर 4 से जब हम लोग 6 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, तो 4, 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर क्या कहते हैं, इसको हम लोग लेके जाएंगे कहाँ पर? नीचे में। ठीक है, फिर 2 से हम लोग क्या कहते हैं, भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 4 में 2 जाएगा, कितना? 2 बचेगा। फिर क्या कहते हैं, ये वाला 2 को क्या कहते हैं, हम लोग नीचे लेके जाएंगे, 2 भागा 2, कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाता है, तो क्या आया? 0 आ गया। यानी भाग की क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। अब आओ, यूक्लिड साहब का अवधारणा में क्या कहते हैं, इसको हम लोग सजाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परमेय का से। यूक्लिड विभाजन परमेय का से। यूक्लिड विभाजन परमेय का क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परमेय का यही होता है, a बराबर बी क्यू प्लस का r, a बराबर बी क्यू प्लस का r, जहां क्या होता है, लिखेंगे जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, बट b से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, बट b से छोटा होना चाहिए। और ध्यान देना, a किसको बोले हैं? a हम लोग b को बड़ा को लिए थे, तो 28 पहले लिखेंगे, 28 बराबर का b किसको बोले थे? छोटा वाला को b बोले थे हम लोग, तो 6 गुना के रूप में, क्या कितना बार में किए थे? तो 4 बार में किए थे, तो गुना 4, प्लस का शेषफल कितना आया था? 4 आया था, तो 4। ठीक है, ध्यान देना। फिर ये 6 को इधर लेके आ जाएंगे, 6 को इधर लेके आएंगे तो ये इधर आएगा, 4 गुना में कितना बार में गया था? 1 बार में गया था, प्लस का शेषफल कितना आया था? 2 आया था। ठीक है, और फिर ये वाला 4 को इधर लेके आएंगे हम लोग, ध्यान देना, 4 को इधर लेके आएंगे तो इधर ही आएगा, 1 इधर आ जाएगा गुना के रूप में। ध्यान देना थोड़ा सा, कितना बार में जाता है? ध्यान देना थोड़ा सा, कितना बार में? ध्यान दो, कहां पर? 1 के स्थान पर 2 आएगा क्या? चलो 2 कितना बार में गया है? 1 बार में गया, तो प्लस का कितना शेषफल कितना आया है? 2 आया है। ठीक है, अब इसको लेके आएंगे इधर, 2 बराबर का कितना आएगा? 2 है ना, गुना के रूप में, कितना बार में? 1 बार में, प्लस है कितना? 0। यानी विभाजन की क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक बराबर, अंतिम भाजक, लास्ट में भाजक क्या आया है? 2 आया है, तो अंतिम भाजक बराबर क्या होगा? 2। इसलिए लिखेंगे क्या? इसलिए मासा यानी HCF, मासा बराबर, मासा यानी HCF बराबर कितना होगा? 2 होगा। ध्यान देना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ध्यान दो, यूक्लिड साहब का अवधारणा यही कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए,
बट बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो बड़ा संख्या रहेगा उसको हम लोग ए मानेंगे, जो छोटा संख्या रहेगा उसको हम लोग बी मानेंगे, फिर ए को बी से भाग देंगे। भाग की क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसमें से जो ए रहेगा वही अंतिम भाजक कहलाएगा। यही क्या कहते हैं, आपका सॉल्यूशन होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन गारंटी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका आएगा, इसलिए इसको ध्यान से एकदम समझना है और ध्यान से क्या कहते हैं पढ़ना है। जिसको उतारना है या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। चलिए आओ ध्यान देना। और एक क्वेश्चन, एक एक संख्या लेते हैं, दूसरा नंबर 16 लेते हैं एक संख्या, और एक संख्या लेते हैं 72। एक संख्या 16 लेते हैं और एक संख्या 72। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यही करना है कि जो संख्या बड़ा रहेगा उसको हम लोग ए मानेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 72, ठीक है। जो संख्या छोटा रहेगा उसको हम लोग बी मानेंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ए को बी से भाग देने कहाँ पर, रफ में, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो एग्जाम में क्या कहते हैं, आपको रफ दिखाना अगर हो तो कॉपी का बगल में आप क्या कहते हैं रफ दिखा सकते हो, ना कि क्या कहते हैं आप दिखाओगे तो वो भी ठीक रहेगा, नहीं दिखाओगे तो डायरेक्ट आप क्या कहते हैं बैठाते चलो, वो भी आपका सही होगा, ठीक है। हम थोड़ा रफ दिखा देते हैं। और ध्यान देना, ए को बी से भाग देना है। ए कितना है 72 है, तो 72, ठीक है। बी कितना है 16 है, 16 से भाग देना है। 16 कितना बार में, 16 दूना 32, 16 48, 16 चुका 64, 16 पंचे 80, 16 चुका 64, ज्यादा हो जाता है। 16 दूना 32, 16 48, 16 चुका 64, 16 पंचे 80, 16 चुका 64, 4 बार में है ना, 4 बार में। 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 4 12, 8 बचेगा। इधर कितना बचा, 6 बचा, 6 में 6 चले जाएगा, कुछ नहीं। उसके बाद आपका ये वाला फिर उठ करके कहाँ पर, यहाँ पर आएगा, ठीक है। 16 फिर क्या कहते हैं 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, देखो 2 बार में चले जाता है, 0 मिल जाता है, ठीक है। ध्यान देना 2 बार में आपका चले जाता है, 0 मिल जाता है, तो अंतिम भाजक आपका यही कहलाएगा, 8 कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे यूक्लिड साहब का अवधारणा से लिखेंगे यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन यूक्लिड विभाजन परमय का, यूक्लिड विभाजन परमय का से, यूक्लिड विभाजन आप लिख सकते हो। यूक्लिड विभाजन लेमा से भी आप क्या कहते हैं लिख सकते हो, ठीक है। हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परमय का से क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर, बी क्यू प्लस का आर लिखेंगे जहां 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 आर का मान आर का मान आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, बट बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बी से छोटा। जहां आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट बी से छोटा होना चाहिए। ए लिखे हैं तो ए कितना है 72 है, तो 72 को लिख दीजिए आप, लिख दिए। फिर क्या कहते हैं बी है, बी कितना है आपका सर जी, बी आपका 16 है, तो 16 को लिख दीजिए गुना के रूप में। कितना बार में आप कटाए हैं, तो 4 बार में आप कटाए हैं, तो गुना 4 आएगा। प्लस का शेष फल कितना आया था 8 आया था, तो 8 आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 16 को इधर हम लोग लेके आएंगे, फिर 4 इधर आएगा गुना के रूप में, कितना बार में, ध्यान देना थोड़ा सा। ए बराबर बी क्यू, बी कितना था, बी क्यू बी कितना था 8 था ना, बी 8 था ना, 8 गुना के रूप में। क्यू आपका कितना आया था, क्यू आया था 2 आया था, और शेषफल कितना आया था 0 आया था, ठीक है। अंतिम भाजक तो लिखेंगे हम लोग
यहाँ यहाँ अंतिम अंतिम भाजक भाजक बराबर, यहाँ अंतिम भाजक बराबर क्या है 8 है, तो 8 होगा। यहाँ अंतिम भाजक बराबर क्या 8, इसलिए इसलिए मौसा 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 यानी HCF बराबर क्या होगा 8, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं तीसरा नंबर दे रहे हैं, आप लोग बनाओ। तीसरा नंबर में बोला है 135 225 135 135 225 135 225 बनाइए इसको आप लोग। चलो 135 225 135 225 ध्यान देना जो बड़ा संख्या रहेगा उसको हम लोग a मानेंगे, तो a बराबर कितना है 225 है, कॉमा b बराबर कितना बोला है, b बराबर बोला है 135। ठीक है, आओ a को b से भाग देना है, आओ भाग देते हैं पहले हम लोग कितना 225 भागा कितना 135 135 भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में 135, 5 में 5 जाएगा 0, और इधर 12 में 3 जाएगा कितना 9 3 12 9, और 1 चले जाएगा कुछ नहीं, ये उतर करके इधर आ जाएगा 135। ठीक है, भाग देंगे 9 दूना 18 9 तिया 27, कितना बार में, एक बार में जाएगा एक बार में अगर करेंगे तो कितना आएगा 9 दूना 18 190 आएगा, क्या है ना 5 उतर जाएगा। ठीक है, 13 में 9 जाएगा तो कितना 4 45, अब ये उतर करके कहाँ आएगा नीचे में 90। ठीक है 45 दूना कितना 90, देखो 0 आ गया। ठीक है ध्यान देना थोड़ा सा, लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन परमैका से, यूक्लिड विभाजन परमैका से क्या होता है यूक्लिड साहब का अवधारणा, a बराबर होता है BQ प्लस का R, BQ प्लस का R क्या जहां R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट B से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट B से छोटा होना चाहिए। तो A कितना है 225 है, बराबर का B कितना है 135 है, गुना के रूप में कितना बार में गया है, एक बार में गया है। शेषफल कितना मिला है 90 मिला, तो 90। ठीक है, अब फिर 135 को इधर लेके आ जाओ, 135 बराबर का कितना था 90 था, है ना, ध्यान देना 90 था, तो 90 कितना बार में गया है, एक बार में गया है, प्लस शेषफल कितना बचा है तो 45 बचा है। ठीक है, ध्यान देना फिर 90 इधर आ जाएगा, ध्यान देना फिर ये 45 इधर कितना बार में गया है, 2 बार में गया, तो 2 शेषफल कितना आया है 0 आएगा। यानी विभाजन की क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। विभाजन की क्रिया तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक यहाँ अंतिम भाजक बराबर
कितना आया था 45, यही क्या कहते हैं HCF आपका कहलाएगा। यहाँ अंतिम भाजक बराबर क्या 45, इसलिए लिखेंगे, इसलिए मासा मासा इसलिए मासा यानी HCF बराबर कितना 45। ठीक है, आज यहीं तक। ये टॉपिक अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एकदम ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। आज यहीं तक, इससे आगे कल। ठीक है, धन्यवाद।